अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रीच कोर्स जमात हश्तुम मज़मून साइंस इसका सरगर्मी नामा 13 हल करेंगे, जिसमें आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 सवाल है, डैश हैवान सा सिर्फ नबाती खुलिये में पाया जाता है। अलीफ है तवानिया, बे है खुलिया माया, जीम सब्ज़ माइना, दाल मरकज़ा। इसमें जवाब आएगा सब्ज़ माइना हैवान सा सिर्फ नबाती खुलिये में पाया जाता है। नंबर 2 है, दी गई शक्ल में दिखाए गए हिस्सों के नाम लिखिए। यहाँ पर तस्वीर में हमें काय की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये खुर्दबीन की तस्वीर है। इसमें ये वाला हिस्से का क्या नाम है? इसका नाम है, इसे चश्मा कहते हैं। दूसरा ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से का क्या नाम है? बड़ा स्क्रू, इसे बड़ा स्क्रू कहते हैं। तीसरी तस्वीर में ये क्या है? जिस्मिया है। और आखिर में ये मुंबई नूर है, यानी जहाँ से रोशनी आती है। सवाल नंबर 3 है, हमारी जसामत पहचानिए और लिखिए। यहाँ पर जसामत है और खुलिया दिया हुआ है। गैर मुतय्यन है अमीबा। पेचदार है, पेचदार क्या होता है? अज़्ब खुलिया होता है। खून के सुर्ख जिस्मी है, उनकी जसामत कैसी होती है? वो गोल होते हैं। स्पायरोगायरा कैसा होता है? सतूनी होता है। अब सवाल नंबर 4 में दी गई शक्ल में तीर के निशान के दिखाए गए अलीफ बे जीम और खुलवी हैवान से पहचानिए और इनके अफ़ाल लिखिए। अब यहाँ पर हमें तस्वीर में अलीफ, ये क्या है? इसका नाम लिखना है। यह है तवानिए। बे में यहाँ पर क्या है? ये दरुमाए का जाल। और उसके बाद में है जीम, यानी ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सब्ज़ माइना। अब हमें उनके अफ़ाल को लिखना है, यानी उनके काम को लिखना है। अब जिसमें पहला है तवानिए। तवानिए तवानाई मुहैया करते, यानी पूरे खुलिये को तवानाई मुहैया करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें खुलियों का तवानाई का घर कहते हैं। दूसरा है दरुमाए का जाल। ये फैला हुआ जालीदार हैवान सा है। ये राइबोसोम के ज़रिए तैयार होने वाले प्रोटीन में ज़रूरी तब्दीली करके इन्हें गोल्जी अजसाम की जानिब भेजने का काम करता है। और तीसरा है सब्ज़ माइना। नबाती खुलियों में सब्ज़ माइना शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देता है। सवाल नंबर 5 है, घरेलू अशिया जैसे ऊन का बंडल, लेमन, गोलियाँ, दाल, मटर, रबर, गेंद या दीगर मुहैया अशिया की मदद से खलिये का नमूना बनाइए। रहनुमाई के लिए झैल में दी गई तस्वीर की मदद से इस तरह से आपको एक खलिये का मॉडल बनाना है। नमूने के तौर पर आप खाने पीने की चीज़ों से भी इस तरह से बना सकते हो। देखो यहाँ पर जैम की गोलियाँ है, जेली की दूसरी गोलियाँ है, या फिर हम रोटी की मदद, तरकारी की मदद से भी खलिये का एक मॉडल बना सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड है, बिस्किट है, इन पर जेली वगैरह लगाकर बनाया गया है। इस तरीके से हम अलग अलग तरीक़ों से हैवानी खुलिया और नबाती खुलिया का मॉडल बना सकते हैं। अमलिखा का नंबर 14 हल करेंगे। अब हम आइए मश्क करें। मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके मंदरज झैल जुमला मुकम्मल कीजिए। डैश का मुशाहिदे के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन की ज़रूरत होती है। अलिफ है फपून, बे काई, जीम जराशिम, दाल कोरोना वायरस। इसका सही जवाब आएगा कोरोना वायरस। जराशिम के लिए भी खुर्दबीन की ज़रूरत होती है, लेकिन कोरोना वायरस जराशिम से भी ज़्यादा बारीक होते हैं, मुहीन होते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन से देखने की ज़रूरत होती है। झैल की तस्वीर पहचानिए, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है लिखिए। तस्वीर तो आप पहचान ही गए होंगे, क्योंकि रोज़ाना आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। इसके बगैर आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। ये है मास्क। अब मास्क क्यों लगा रहे हम? इससे हम अपनी नाक और मुंह ढकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारी के जराशिम हवा में होते हैं। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो जराशिम हमारे नाक और मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर हमें बीमार कर सकते हैं। मास्क के इस्तेमाल से हम बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की बीमारी इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, रवा, इडली, नान वगैरह अशिया में दही क्यों मिलाते हैं? जवाब है, दही बनने का अमल फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए वजह से होता है। ये खुर्दबीनी जानदार तख़मीर के अमल को भी अंजाम देते हैं। रवा, इडली, नान में ख़मीर आने के लिए इनमें दही मिलाते हैं ताकि वो अच्छी तरह फूले।
सवाल नंबर 4 है, हमेशा ग़िज़ा ढक कर रखी जाती है, साइंसी वजह लिखिए। जवाब लिखेंगे, हमेशा ग़िज़ा ढक कर रखी जाती है क्योंकि खुली ग़िज़ा पर मक्खियाँ बैठती है। मक्खियों के पैरों और परों में बेशुमार बीमारी के खुर्दबीनी जानदार होते हैं। जब मक्खी ग़िज़ाई अशिया पर बैठती है तो अपने साथ लाए हुए जराशीम ग़िज़ा पर छोड़ देती है। ऐसी आलूदा ग़िज़ा खाने से इंसान को पेचिश, गैस्ट्रो, हैज़ा जैसी बीमारियाँ होती है। 5वां है, हिफाजती टीके की अहमियत लिखिए। जवाब लिखेंगे, खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए तजुर्बा खाने में किसी मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए दाफ़े मर्ज़ दवा तैयार की जाती है। हमको ऐसे मर्ज़ का इंजेक्शन पहले ही दे तो हमारे जिस्म में मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कान बहुत कम हो जाता है। यानी वैक्सीन लेना, आजकल आप सुन रहे होंगे कोरोना की वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है। बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक़ से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।